हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसिंह स्वामी। अपन जो डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट, अब जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है अपने पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अलजेब्रिक का मतलब जो एक्स के अंदर वैल्यूज आती है, और ट्रांसेंडेंटल मतलब साइन एक्स टेन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक है जो वैल्यूज है सारी, तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाती है। क्या गिवन होता है इस टाइप के इक्वेशन में कि आपको जो गिवन होगा यहाँ पर, और वो क्या गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स ये गिवन होगा इज इक्वल टू 0। अपने को उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, फंक्शन ऑफ x होगा इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पर होगा x की किस वैल्यूज के लिए यहाँ पर f की वैल्यू क्या होती है 0। इसको अपन y भी अपन डिपेंड कर सकते हैं, y होता है y इक्वल टू fx। तो अपने को एक रियल रूट फाइंड आउट करना होता है इसमें, और रियल रूट कैसा, वो भी अपने को अप्रोक्सीमेट रूट। क्लियर है? तो जैसे अपन ये तो अपन वेल नोन है कि यहाँ पर जैसे x स्क्वायर आ गया माइनस का 4x है प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट आते हैं 2 एंड 2 आते हैं ना, तो ये तो इसके एग्जैक्ट रूट हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सपोज करो मेरे पास एक fx है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 0 आ जाएगी इस वैल्यू के लिए, x का 2 के लिए। तो ये तो इसका एग्जैक्ट रूट आ गया। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जहाँ पर एग्जैक्ट रूट पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, तो उसको अपन कैसे निकालते हैं, फिर ये जो मेथड है अपने पास उसके थ्रू अपन रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके में मेथड देखिए आप, ये क्वेश्चन तो आपको गिवन होगी, वी फाइंड रूट कहते हैं या इसका सॉल्यूशन कहते हैं, वी फाइंड ए रियल रूट, और वो भी कैसा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। और मेथड जो आपके सिलेबस में है वो है इसके अंदर, फर्स्ट जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड सबसे इजी सा निकले होता है। टू, हाँ मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व आउट करूंगा ये बाइसेक्शन की मेथड पर इसी लेक्चर में, बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट आता है अपने पास रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड भी कह देते हैं इसको, फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड। थर्ड वन है न्यूटन रॉप्सन मेथड, न्यूटन रॉप्सन मेथड। ये आपके सिलेबस में यही मेथड है। क्लियर है? सेकंड मेथड भी है और मेथड, लेकिन आपके जो है ये 3 सिलेबस में है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो न्यूटन रॉप्सन से है। जनरली इसका न्यूमेरिकल आने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि इसकी जो कन्वर्जन रेट है कंपेरेटिवली ज्यादा रहती है, 2 रहती है कन्वर्जेंट, यहाँ पर फंक्शन ये है कन्वर्जेंट रेट। तो ये वर्क करना है। अब होता क्या है इस सब मेथड में कि अपन सपोज करें, हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे अपन, और वहां से ये क्लियर होगा। ये तो हटा दूं मैं। सपोज करो कि अपने को ये जो वैल्यूज है ये fx इक्वल टू 0, इसका ग्राफ सपोज करें अपने पास ये वाला ग्राफ आ रहा है, ये x एक्स होता है और ये y कहते हैं या f ऑफ x ना। तो इसका ग्राफ सपोज करो मेरे पास ये वाला ग्राफ आ गया। ठीक है, तो जहां पर ये कट करेगा वो इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन होगा। यानी ये जो मेरे पास ग्राफ है, सपोज करो यहां पर मेरे पास ये x इक्वल टू a आ रहा हो, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, ये तो मेरे पास क्या है y या f ऑफ x। ये अपन सपोज करते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर x इक्वल टू क्या है a है, और ये सपोज करो x इक्वल टू b है। तो यहाँ पर f ऑफ a, ये एक पर इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि y यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पर क्या रहेगा, y इक्वल टू यहाँ पर f b है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी थोड़ा सा चेंज, तो यहाँ पर y क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर y या f की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो रूट कहाँ लाई करेगा, ये जो पॉइंट है ये रूट का है, ये अपने पास क्या है, ये रूट रहेगा। जहां पर क्या रहेगा, x की किस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, y0 हो जाएगा। y0 क्या होता है, इस वाले एक्सिस पर x की किस वैल्यू के लिए y0, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अपने पास x की वैल्यू, वो अपने पास एग्जैक्ट रूट होगा। लेकिन अपने पास क्या रहता है कि रूट, ये तो पता लग गया कि रूट है कहाँ, कि रूट x इक्वल टू a और रूट x इक्वल टू b के मिडिल में है। तो रूट की जो कंडीशन है एग्जिस्ट करने की, लाई करने की, वो ये रहती है कि f a और f b
दोनों फंक्शन की वैल्यूज क्या रहेगी, जीरो। सो लेस देन ऑफ जीरो, नेगेटिव रहेगी। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, तो यानी f और f की वैल्यू लेस देन जीरो, यानी रूट कहां है फिर, a और b के बीच में है। इसको अपन कहेंगे रूट लाई बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में रूट रहेगा। अब क्या करेंगे, बाइसेक्शन की जब बात कर रहे हैं, ये बाइसेक्शन की बात करें अपन, बाइसेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले ना, ये वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूं। तो बाइसेक्शन में ही अप्लाई कर देखिए इसको, फिर इसका एक मैं लेता हूं उसका, ठीक। तो रूट कहां रहेगा, a और b के बीच में रहेगा। अब जो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन, क्या रहेगा, ये सपोज करते हैं अपने पास कि x1 की वैल्यू फिर क्या लेंगे, a प्लस b बाई 2 रहेगा। सपोज करो मेरे पास कोई c पॉइंट आ गया, c पॉइंट अपन ये सपोज करते हैं कि जो c पॉइंट है वो यहां आ रहा है, ये मेरे पास x c है, और इस पर पॉइंट x c की जो वैल्यूज रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। साइड में y नेगेटिव होता है, y होता है x, तो x नेगेटिव है। अब रूट कहां रहेगा, इससे पहले पॉजिटिव, रूट किस बीच में आ गया, c और b के बीच में। तो क्या रहेगा, दैट मींस f b और f c की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आएगी। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, तो रूट कहां रहेगा, c और b के बीच में। दैट मींस अपन ये कह सकते हैं रूट लाई बिटवीन b एंड c। अब b और c को फिर अपन मॉडिफाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाइसेक्शन का मतलब ये है कि ये तो हटा देता हूं कि पहले बराबर किया था, पहले ले लेता हूं। तो क्या रहेगा, अब जो रूट करेंगे अपन वो क्या लेंगे, x2 ले लिया, और रूट कहां पर है, b और c। बाइसेक्शन यूज करें, इसका फिर बाइसेक्ट कर देंगे, आधा हाफ कर देंगे, b + c / 2। ये सपोज करो मेरे पास अब d आ गया, ठीक है, और d मान लेते हैं अपन कि d इस साइड में आ रहा है, ये मेरे पास x = d है, ये x की वैल्यू d है, और इस केस में यहां पर जो वैल्यूज है f d रहेगा, तो क्या रहेगा यहां पर, f d पॉजिटिव है, अब तो पॉजिटिव रहेगा। अब रूट कहां रहेगा, रूट कहां रहेगा, c और b के बीच में रहेगा, यानी कि ये जो स्पेस है पहले a और b का, ये फिर लेफ्ट होते हुए यहां पर आ जाएगा, ऐसे होते हुए बिल्कुल इसके नेक्स्ट आ जाएगा, और वो अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो रूट रहेगा, दैट मींस रूट, यहां से देखेंगे आप क्या रहेगा, f d, यहां पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f d, फंक्शन ऑफ d क्या है यहां पर, ये पॉजिटिव है, तो रूट कहां रहेगा, तो रूट लाई बिटवीन किसके बीच में रहेगा, c और d के बीच में, c एंड d। फिर इसका फिर बाइसेक्ट करेंगे अपन। सपोज करो ये मेरे पास x3 ले लिया, c + d / 2, और यहाँ पर सपोज करो मेरे पास e आ गया, तो e भी कहीं भी ले सकते हैं आप पॉइंट, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं आप पॉइंट। सपोज करो मेरे पास ये e यहाँ पर आ गया, ये x = e है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, f e, ये पॉजिटिव रहेगा। अब रूट कहां रहेगा, c और e के बीच में आ जाएगा, तो c और e के बीच में x2 x3 लिया, फिर ये x4 ले लेंगे आप, रूट क्या करेंगे आप, c + e / 2 कर लेंगे। तो इसी टाइप से देखेंगे आप कि ये जो स्पेस था अपने पास x का, पहले a to b था, फिर c to d आया, फिर c to e आ गया, तो ये इस रियल जो रूट है इसके नेक्स्ट आता रहेगा, और वी फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तो ये जो स्टेप है फोर बाइसेक्शन में, तो एटलीस्ट 4 to 5 आपको करने पड़ेंगे इसी टाइप से। अब देखो इसका न्यूमेरिकल देखो, बाय नेम से आता है न्यूमेरिकल, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड ए रियल रूट ऑफ दिस वैल्यूज, ये फंक्शन गिवन आपको यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन का यूज करना है और अपने को रूट फाइंड आउट करना है। तो ये तो मैंने सॉल्व आउट कर रखा है, तो x3 - 2x - 5 कैसे सॉल्व आउट करेंगे देखिए आप, इसमें डेट कर रखा है थोड़ा, तो यहां से क्या है मेरे पास, f of x = ये आप गिवन है ना, f of x = x² - 2x + 5, ये x³ - 2x - 5 ना, ये जो रहते हैं x³ - 2x - 5, तो x³ - 2x और माइनस के बराबर, f of x = x³ - 2x - 5, ये तो आपको गिवन है यहां पर, ठीक है। अब यहां से रूट कैसे पता लगेंगे, कहां पर है रूट कैसे लगेंगे, तो यहां पर आप वैल्यू पुट अप करके देखेंगे कि जो टू नेक्स्ट वैल्यूज है, एक जब नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो वहां पर अपन कहेंगे रूट इनके मिडिल में, जैसे यहां पर वैल्यू रखनी पड़ती है x = 0, ये एक माइनस में एक प्लस में है, तो प्लस से वैल्यू हो जाएगी। अगर सारी पॉजिटिव है फिर
वैल्यू रखनी होती है 0, -1, -2 पॉइंटों में भी आप रख सकते हैं वैल्यूज। जैसे मैंने x को 0 पुट किया, तो x को 0 से क्या आएगा, ये माइनस का 5 आ गया, ठीक है। फिर x को अपने 1 पुट किया, f1 क्या आएगा, 1 की क्यूब -2 1 माइनस का 5, और इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो 7 और ये माइनस का 6, अभी नेगेटिव चल रहा है। x इक्वल टू 2 की बात करूं मैं, f2 2 की पावर 3 2 इंटू 2 माइनस का 5, तो 8 माइनस का 9, तो यानी माइनस का 1 आ गया। फिर यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करें अपन, f3 3 की पावर 3 माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 5, तो रूट क्या रहेगा 27 माइनस का 6 माइनस का 5, तो ये पॉजिटिव आ गया, 11 तो ये 16 आ गया, तो दैट मींस ये पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो रूट कहाँ रहेगा, देखो फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो दैट मींस कहने का ये हो गया 2 और 3 जो नियरेस्ट वैल्यू है वो क्या लेस देन 0 है, तो रूट कहाँ रहेगा 2 और 3 से, रूट ले बिटवीन 2 एंड 3, समझ में आया आपकी। तो इस टाइप से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप 0 से भी लें, f ऐसे -1 भी रख सकते हैं आप, ठीक है। सारी वैल्यू रखेंगे आप, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 माइनस का ये माइनस का 5, इस टाइप से -1 -2 -3 पॉइंटों में भी रख सकते हैं आप, 0.5 0.2 0.7 0.9 इसी टाइप से। तो ये तो वैल्यू -1 प्लस का 2 माइनस का 5, तो ये 6 यानी माइनस का 4 आएगा, ठीक है। जो भी है, तो आप कहने का मतलब है ये 0 1 2 3 या -1 -2 -3 ये पुट अप करके ये ऐसे एडजस्ट वैल्यू करेंगे टू नियरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो लेटेस्ट वैल्यू है जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है, तो वो वाले वैल्यू ले लेंगे आप। तो ये इसमें एक्सप्लेन किया गया, देखिए अपनी डायग्राम की रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो मैंने वो वाला स्टेप करेंगे आप, है ना, रफली कर लेंगे, कैसे यहां भी मेंशन कर सकते हैं, ये तो मैंने क्लियरली लिखा है। fx आपको ये गिवन है, f2 की वैल्यू -1 है और f3 की वैल्यू 16 है, तो मतलब क्या हुआ, f2 और f3 लेस देन 0 है, तो रूट कहां रहेगा, बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के मिडिल में रहेगा। बाइसेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं आप, है ना, ये बाइसेक्शन बाय नेम से है, बाइसेक्शन मेथड में बाइसेक्ट कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो x पर रूट मान लिया, 2 + 3/2 लिख दिया, रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3 2.5 आ। अब इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे आप, तो f 2.5, तो 2.5 का क्यूब -2 * 2.5 माइनस का 5, तो ये वाली वैल्यूज की, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। तो फंक्शन क्या आ रहा है इसमें, पॉजिटिव आ रहा है, तो रिजल्ट कहां रहेगा, ये पॉजिटिव, उससे पहले वाला नेगेटिव, तो देखेंगे आप f2 पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, तो रूट ली बिटवीन 2 एंड 2.5। अब फिर इसका क्या करेंगे, बाइसेक्शन करेंगे, यानी हाफ कर देंगे, तो x2 ले लिया 2 2.5/2 2.25 आ गया। इस पर फिर फंक्शन देखेंगे आप, नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर इस पर आपको फंक्शन की वैल्यूज यहाँ तो पॉजिटिव आ रही है, अगर सपोज करो नेगेटिव आती तो रूट कहां रहता, यहाँ पर अगर नेगेटिव होती देन तो उससे पहले तो पॉजिटिव 2.5 और 2.25 के बीच में रहता। लेकिन यहाँ देखो क्या है, जो भी एक्चुअली x2 2.25 आया, फंक्शन की वैल्यू चेक की इसने, तो क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस रूट कहां रहेगा, इस पर फंक्शन पॉजिटिव है, इससे पहले कहां नेगेटिव था, इस पर ही नेगेटिव था, तो रूट कहां रहेगा, 2 और 2.5 लेस देन 0 आ रहा है, तो दैट मींस रूट ले बिटवीन 2 एंड 2.5। फिर इसका बाइसेक्शन करेंगे आप, x3 ये आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट हुआ। फिर इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे इस वाले पर, तो फंक्शन की वैल्यू यहां भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आ रही है, तो रूट कहां रहेगा, ये पॉजिटिव, उससे पहले नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव, इसी पर भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, रूट 2 और 2.125 के मिडिल में रहेगा, यानी इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो रूट ये आ गया 2 एंड 2 1.5, यहां बाइसेक्ट किया तो ये वाला रिजल्ट आ गया 2.0625। अब फिर फंक्शन की चेक करेंगे इसके अंदर, तो 2.0625 पर आप चेक करेंगे तो ये नेगेटिव आ गया, तो अब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इससे पहले किस पर पॉजिटिव था, तो इससे पहले 20 वाली वैल्यूज के लिए पॉजिटिव था अपने पास रिजल्ट, तो रूट कहां रहेगा, ये 2.0625 और 2.125, तो ये लिखा नहीं डायरेक्ट, ये है ना 2.8 ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो रूट ले बिटवीन 2.125 और 2.0625। देखो अब x की वैल्यू में जो स्पेस था और कम हो गया, तो ये जो जैसे जैसे जितने इटरेट करेंगे अपन, तो जो
स्पेस है वो कम होता रहेगा और अपन एग्जैक्ट रूट की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ से फिर ये बाइसेक्ट कर देंगे x5 2.125 और ये 2.05, तो रूट कहाँ रहेगा 2.094। तो इससे ज्यादा करने की रिक्वायर्ड है नहीं, है ना, x5 तक ही करें आप, इससे ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो आप कह देंगे तो अप्रोक्सीमेट रूट इज 2.094 और ये इसको और भी मॉडिफाइड करना देखेंगे ना आप, तो फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू देखो आप, ये फंक्शन की वैल्यू देखो लगभग 0 से आ गई है 0.3513, तो फंक्शन की वैल्यू लगभग 0 के नियरेस्ट आ जाती है। तो अपन लिख सकते हैं, इसके अंदर इसको उठा देता हूं। तो ये तो था प्रोसीजर, तो मैंने यहाँ टाइम सेव करने के लिए इसको पहले ही नोट डाउन किया हुआ है। देखेंगे कहने का मतलब दैट मींस रूट द अप्रोक्सीमेट रूट इज the approximate root of f of x, तो f of x जो अपने पास था x क्यूब माइनस का 2x माइनस 5 इज क्या आएगा 2.094। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी आप फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे तो 0 के पास में चली जाएगी नीचे ना, अप्रोक्सीमेट 0। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो एटलीस्ट इसको 4 to 5 स्टेप तक ही करें आप, क्योंकि इससे ज़्यादा और भी न्यूमेरिकल करने होते हैं आपको एग्जाम में, तो टाइम का ध्यान रखिए। तो ये अपने पास 4 to 5 ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है, ये आंसर है। तो नेक्स्ट वाले में न्यूटन रॉब्सन और रेगुलर फॉल्सी वाला मैं लेके आऊँगा। फिर भी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अपन वीडियो को मॉडिफाइड कर सकें, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।